हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे एंड डेट है 12th ऑफ मार्च एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आज विनिपेग का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। सो अभी जैसे टाइम लेट हो गया है। पहले के अकॉर्डिंग अगर 12:30 हुए थे तो अभी का टाइम हो रहा है 1:30 का। सो यस, एंड पीछे देखिए आरव काउच पे जंप कर रहा है। मेरे बच्चे दोनों, इनको जंप करना, उछलना कूदना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि अभी लंच टाइम नहीं हुआ है बट 1 घंटा लेट हो गया ना, तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि मैं लंच की प्रिपरेशन शुरू कर दूं। और यस, मुझे बनानी है आज अरबी की सब्ज़ी और मुझे अरबी छीलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट शर्मा जी की फेवरेट है तो मुझे उनको खुश करने के लिए थोड़े से एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे, है ना। हम बीवियों का फ़र्ज़ होता है। तो चलिए जी, चलते हैं किचन में क्योंकि टाइम लगेगा उसको छीलने में एंड देन कट करने में। खोलते हैं फ्रिज। ये है अरबी। टेक इट, ओपन प्लीज। चलते हैं, इसको काटते हैं। अरबी कट हो गई है, अब इसे वॉश कर लेते हैं। तो अरबी मैंने अच्छे से धो दी है। जितनी देर ये में ये सूखती है उतनी मैं और काम करती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या करूँगी। सो ये है थाई चिली। ये बहुत स्पाइसी होती है पर इसको खा के मज़ा आ जाता है। एंड मुझे अभी इसके ना डंठल से निकालने हैं। जो ये डंठल होते हैं ना, अगर मैं इनको निकाल दूँगी तो फिर ये ख़राब नहीं होंगी। तो ये मैंने सारे डंठल निकाल लिए हैं। अब इसको हम बंद करके इसको फ्रिज में रखते हैं। ये ना मैंने अरबी ऐसे रख दी थी ताकि अच्छे से पानी नहीं चढ़ जाए। अभी इनको बनाना भी शुरू करते हैं। तो टाइम हो गया है 2:02 का। गैस ऑन करते हैं हम। ओके, अभी डालूंगी मैं ऑयल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अरबी किस ढंग से बनाती हूँ। मसाले निकालते हैं सारे। जैसे ही रिफाइंड गरम होगा मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। जो अरबी होती है मैं उसको जो छौंकती हूँ या अबोली तड़का लगाती हूँ, मैं ओनली अजवाइन का यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बै बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अजवाइन से इसका तड़का लगता है। ये है हमारी मसाला दानी एंड ये है हमारी अजवाइन। थोड़ी देर इसको मैं ऐसे ही चलाऊंगी। जो इसका लसीलापन है फिर वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ी देर चला लिया। अब इसमें ऐड करते हैं हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक। अब इसको चलाते हैं।
मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है। बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे। फिर जब ये तैयार होगी ना, इतनी टेस्टी बनती है। देखिए मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, अजवाइन, नमक, मिर्च, हल्दी, दैट्स इट। ये डिशेस सुबह की थी मैंने, अभी इनको लगा लेते हैं। हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है एंड टाइम देखिए 2:20। बहुत जल्दी बनती है ये सब्ज़ी। ये हमारा मनी प्लांट ना बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड अब मैं जंप करती हूँ आटे की तरफ। मुझे आटा गूंदना है। इस कप में पानी लूँगी मैं। पहले थोड़ा सा इसको भिगो देती हूँ। चलिए जी, आटा भी हो गया है डन। इसको रखते हैं फ्रिज में। अनाया बनी हुई है टीचर। क्या सिखा रहे हो? बोर्ड पे लिख रहे हो पेन के साथ? मार्कर ले लो अनाया, मार्कर दूंगी मैं। ये लो मार्कर, रोना नहीं है। ओके, गुड जॉब। क्या बना रही हो? तो टाइम हो रहा है 2:30 का। शर्मा जी जब बोलेंगे तब मैं फुलके बना दूंगी। अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। गरम गरम फुलके बनाएंगे। यूजुअली तो ठंडे ही खाने पड़ते हैं क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है, तो फिर बना के ही रख कर जाती हूँ। आज संडे है, सभी घर पे हैं, तो गर्मा गर्म ही बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। तो जी काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने सुकून से एक व्लॉग बनाया है। ऐसा इसलिए कि मुझसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुमने बोला था बीच में कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, उसका क्या रीज़न था। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसलिए नहीं बताया, समटाइम्स चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, तो किसी चीज़ को पहले ही बता देना कि मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ, एंड बाद में वो चीज़ ना हो तो अच्छा नहीं लगता। फिर किसी को लगता है कि वैसे ही व्लॉग में बताने के लिए ये चीज़ें की हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो या मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है। बीच में मैंने बोला भी है। एंड अनाया अभी 2.5 साल की हो गई है, तो घर पे रह रह कर थोड़ा सा बोरियत फील होने लगी थी, क्योंकि अब ये बड़ी भी हो गई थी। एंड मैंने सोचा कि इट्स टाइम नेहा, राइट टाइम कि अब घर से बाहर निकलो, अपना टीचिंग दोबारा से शुरू करो। सो यस, मैंने मोंटेसरी स्कूल ज्वाइन कर लिया है। एंड बहुत से क्वेश्चन ये भी होते हैं कि अनाया को कैसे लेके जाओगे, क्या करोगे, मतलब अनाया को कौन रखेगा। तो अनाया मेरे साथ ही जाती है। सो यस, मतलब आप समझ नहीं सकते। 2.5 साल के बाद मैंने दोबारा से जॉब शुरू की है। मुझे एक बार बहुत डिफ़िकल्ट लगा। एंड ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ रोज़ाना पड़ती है, तो दोनों बच्चों को तैयार करके जाना सुबह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट मुझे अपनी लाइफ में चैलेंज बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल स्मूथ लाइफ चले तो मज़ा नहीं होता आता मुझे। तो लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहें या कुछ भी, लाइक चेंज चेंज बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अच्छा लगा। एंड मुझे ये था कि मैं इतने टाइम के बाद जाऊंगी तो शायद मैं बच्चों को हैंडल ना कर पाऊँ, या मतलब मैं उनके नाम ना याद रख पाऊँ। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे जाकर मुझे मेरी क्लास के सभी बच्चों के नाम याद हो गए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए हम हैं इंडियंस, एंड ये कैनेडियन बच्चे, इनके नेम्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। एंड पहली बार कई नेम सुने जाते हैं तो उनको मेमोराइज रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। एंड बहुत अच्छा लगा। बच्चे इतना प्यार दे रहे थे, किसी बच्चे ने ऐसा फ़ील नहीं किया कि मुझे ये न्यू टीचर नहीं चाहिए या जो भी। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। एंड अभी तो मुझे जॉब करते हुए 2 मंथ्स हो गए हैं, और 2 मंथ्स नहीं, सॉरी, 1.5 मंथ हुआ है। बट अच्छा लग रहा है। एंड लाइफ फिर से बहुत अच्छी सी एक बिज़ी वाली हो गई है। बिज़ी मैं पहले भी रहती थी, बिकॉज़ मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, घर के कामों में लगे रहना या कुछ ना कुछ करते रहना। बट अभी एक अच्छा सा स्केड्यूल बन गया है, हर काम टाइम पे ही करना होता है। अदरवाइज़ घर पे रह के तो होता है कि अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इट्स फाइन, बट नहीं,
मुझे सुबह टाइम से ही निकलना है एंड सभी काम अच्छे से करने हैं एंड टच वुड अनाया स्कूल में अच्छा कर रही है। शुरू शुरू में थोड़ा सा इसने परेशान किया बट राइट नाउ शी इज़ सेटल, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो यस, ये मेरी लाइफ का एक बिग अपडेट है। मतलब मुझे था कि मैं नहीं कर पाऊँगी जॉब, क्योंकि यहाँ पर अनाया को देखने के लिए कोई नहीं था एंड दोनों बच्चों के साथ सेटिंग करनी, घर को मैनेज करना, जॉब करना, और मेन तो सेटिंग का ही था। बट टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। सो थैंक यू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, एफर्ट्स हमें करने होते हैं। अकेला भगवान को दोष दे देना कि मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रही कोई चीज़, मुश्किलें आती हैं, मुझे भी बहुत मुश्किलें आईं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगी। तो अक्टूबर में भी मैंने जॉब ज्वाइन की थी, दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। बट अनाया छोटी है एंड बच्चे के साथ वर्क फ्रॉम होम मुझे तो नहीं ठीक लगा, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। सो यस, इस तरह से चैलेंजेस आते गए, मायूस हो जाती थी बट फिर अपने आप को बूस्ट करती थी कि नहीं, कुछ करना है एंड नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं हो पा रहा तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। सो यस, ये मैं बातें इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से लोग, बहुत सी मदर्स बहुत से एक्सक्यूज़ेज़ ले लेती हैं कि ये नहीं हो पाता मैरिज के बाद बच्चों के साथ खुद से सब कुछ हैंडल करना, इट्स नॉट इजी। आई कैन अंडरस्टैंड बट आप लोग समझ सकते हो मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करूँ एंड बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ उसमें मेरी हेल्प करें, तो ऐसा हो जाता है। बट येस, हमें एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं। तो देखिए, मैं अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई नो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे अपने मन की बातें आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि इतने लंबे टाइम से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ था। व्लॉग्स भी आने बंद हो रहे थे, डेली व्लॉग्स इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में मैं जॉब पर होती हूँ। बट येस, आई ट्राई माई बेस्ट कि जब मेरे पास टाइम हो एंड सैटरडे संडे मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम होता है तो मैं वीडियोस बना देती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से बहुत प्यार है, मुझे आप सबसे कनेक्ट रहना बहुत अच्छा लगता है एंड किसी से भी कुछ सीखने को मिलता है तो हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए, है ना। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री है एंड किसको ये अच्छी सी न्यूज़ सुनकर अच्छा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और एनी अदर ब्लॉग के साथ। Till then, bye. Stay happy and healthy. And yes, thanks for watching.